इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां पर हनुमान जी दिया आपको कमाल कर दिया। इस पर बोल दो सर इसे। हाँ इसी बोलिए। सभापति महोदय, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आज वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच पर हो रही इस चर्चा में भाग लेने का आपने मुझे अवसर दिया। इन अनुदान की पूरक मांगों के दूसरे बैच में 61 अनुदान शामिल है। 281,289 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिगत करने के लिए संसद में अनुदान मांगा गया वित्त मंत्री जी द्वारा। अनुपूरक मांगों का उद्देश्य सामान्यतः उन आवश्यक व्ययों को पूरा करना होता है जो बजट बनाते समय अनुमानित नहीं होती। इसलिए सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि अनुपूरक मांगें सामान्य स्थिति नहीं होनी चाहिए। इनका उद्देश्य केवल उन खर्चों को पूरा करना होता है जो अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण सामने आए। लेकिन जब हर साल बार बार अनुपूरक मांगें लाई जाती तो ये सरकार की वित्तीय योजना और बजट प्रबंधन की कमजोरी को उजागर करता है। वित्त मंत्री जी, हमने देखा है कि एक उसके अंदर एक साल में 2-3 बार जब आप जवाब दे तो इसको बताएं कि देश की अर्थव्यवस्था और विकास का रोड मैप है। कुछ महीनों बाद अगर सरकार फिर से अतिरिक्त हजारों करोड़ रुपए मांगने लगती है तो प्रश्न स्वाभाविक, क्या बजट बनाते समय सही आकलन किया गया नहीं। मेरा आग्रह है सभापति जी कि कई मंत्रालयों में पहले पर्याप्त प्रावधान नहीं किए जाते और बाद में अनुपूरक मांगों के माध्यम से अतिरिक्त राशि मांगी जाती है। यह आपका अधिकार है, लेकिन बजट बनाते समय अगर इसका ज़्यादा ध्यान रखा जाए तो मेरे हिसाब से बार बार इस पर चर्चा की आवश्यकता नहीं होगी। बार बार आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा पार्लियामेंट से। संसद की भूमिका केवल औपचारिक मंजूरी देने वाली संस्था बनकर रह जाएगी। मेरा इसके अंदर आपसे आग्रह है कि आप ध्यान रखें बजट आकलन के अंदर कमी। सभापति जी, जब संसद में मुख्य बजट प्रस्तुत किया जाता है तो सरकार पूरे वर्ष की आवश्यकताओं का आकलन करती है, लेकिन बार बार अनुपूरक मांगे लाकर ये कोई यही नहीं लाए, हमेशा लाई जाती है। इसमें सरकार या तो वास्तविक खर्चे का सही अनुमान नहीं ला पाती। एक मिनट रुक जाएं, अभी माननीय बेनीवाल जी की स्पीच चल रही है और एक सदस्य और हैं, तब तक के लिए कार्रवाई अगर सभा की सहमति तो बढ़ा दी है। या तो वास्तविक खर्च का सही अनुमान अधिकारी आपको बताते नहीं और या फिर जानबूझकर कम प्रावधान करके बाद में अतिरिक्त राशि मांगी जाती है। सौद महोदय, जनहित की प्राथमिकताओं की अनदेखी। मोदी, देश में आज भी कई बुनियादी समस्याएं मौजूद है। पार्लियामेंट की तरफ पूरा देश देखता है जो पार्लियामेंट चलती है। यहाँ हर मुद्दे पे चर्चा होने की मांग करते हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग जीत के आते हैं यूथ पॉलिटिक्स आए। बढ़ती बेरोजगारी जो सबसे बड़ा विषय बन के रह गया, युवा दिशाहीन होता जा रहा है, महंगाई से परेशान आम जनता, किसानों की आय और फसल सुरक्षा की समस्या, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा की कमी। लेकिन अनुपूरक मांगों में इन क्षेत्रों के लिए अपेक्षित बढ़ोतरी दिखाई नहीं देती। वित्त मंत्री जी बताएं आप, इससे ये संदेश जाता है कि सरकार की प्राथमिकताएं जनता की समस्याओं से अधिक प्रशासनिक खर्चों को झुकी हुई है। आज मेरे राजस्थान की बात करूं तो कॉमर्शियल सिलेंडर तो खत्म होने के कगार पर है और घरेलू सिलेंडरों की भी भारी कमी राजस्थान के अंदर आई है। और ये समस्या अखबारों की प्रमुख खबरें बनने के बावजूद आपकी सरकार पर इन समस्याओं का कोई ठोस जवाब नहीं। सौद महोदय, एक आध मिनट टाइम दे सर। कल भी मेरे 2 मिनट कम दिया आपने, सबको छोटे साथ दिए। देश में एलपीजी की जो कीमत के बारे में हल्ला हो रहा है, पेट्रोल डीजल के भंडारों की जो स्थिति है, अमेरिका ईरान युद्ध से हमारे देश की गैस और तेल आपूर्ति में कितना फर्क पड़ा और देश में कभी दिखाया जाता है कि तेल का संकट है, फिर पेट्रोलियम कंपनियां उनका खंडन करती है। दूसरा, मोदी जी, एलपीजी की कमी से देश में क्या हालात बने, आज अखबारों की सुर्खियों में विस्तृत रूप से आया। एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी और वितरण व्यवस्था हो रही है, लापरवाही के कारण आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ईरान अमेरिका का युद्ध अगर लंबा चला तो आपके पास एडवांस तैयारी क्या है जिससे देश में तेल और गैस का संकट नहीं आए। सौद महोदय, एक मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित आपका करना चाहूंगा कि चित्तौड़गढ़ जो राजस्थान के अंदर 2.5 मिनट तो मेरे ले लिए इन्होंने। हाँ, पहले मुझे नहीं बोलने दे रहे थे, अब उनको नहीं सुनने दे रहे। सभापति महोदय, चित्तौड़ जो राजस्थान के अंदर है, वहाँ साहब अफीम के पट्टे चित्तौड़ के अंदर, मध्य प्रदेश का नीमच का लगता है इलाका, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में चित्तौड़ में अफीम उत्पादक किसानों को सरकारी जो अधिकारी नारकोटिक 5 मिनट हो गए, कृपया समाप्त कर दें। कल भी 2 मिनट मेरे अब हो तो क्या 5 मिनट, कुछ मेरा सुझाव दे दूंगा। राजस्थान सुझाव दे दीजिए, ये हटाएगा फिर राजस्थान सुझाव दे दीजिए, हो गई बात। भगत करके अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है वहाँ किसानों को, जो पूर्ण रूप से अनुचित है। वैध लाइसेंस लेकर मेहनत से खेती करने वाले किसानों को बार बार नोटिस, जांच और दबाव का सामना करना पड़ रहा है।
अब जिससे सुझाव दे उनमें दीजिए, भय और आपकी असंतोष बात का खत्म। माहौल प्लीज। समझ लीजिए, पूरा तो करने जैसा तो पूरा करने दे दिया, सुझाव दीजिए। माहौल बन गए और कांग्रेस पार्टी किसानों के मामले में मौन है। आप इस मामले में हस्तक्षेप करें और अफीम उत्पादक किसानों की समस्याओं का समाधान करें। अब राजस्थान को सुझाव तो दे दूं आपको, एक पन्ना है मेरे पास। कल भी दिया था, हर दिन तो आप दे रहे हैं। कल तो मेरे 2 मिनट काट लिया आपने। नहीं काटा नहीं हमने, ये करना दे- हर दिन आपको। एक मिनट करना है। स्पीकर साहब अच्छा सुझाव दे, खत्म करिए, एक लाइन खत्म करिए। तो अगर मेरे सुझाव नहीं सुने तो मेरा एक आग्रह था, मेरा आग्रह ये सर, पेट्रोलियम मंत्री जी एलपीजी को लेकर जवाब दे रहे थे और जिस तरह के नारे विपक्ष ने लगाए एपेस्टिन की बात को लेकर, तो मेरा आग्रह है कि आप जवाब देते श्री चंद्रशेखर जी, श्री आपने उनके साथ कोई गलत श्री काम नहीं किया। चंद्रशेखर जी, धन्यवाद। श्री चंद्रशेखर, बैठिए बैठिए बेनीवाल जी, बैठिए बैठिए, धन्यवाद, बैठिए।